हम यहाँ पर एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज देखने वाले हैं, राइट? और उसे हम बोलते हैं म्यूटेबिलिटी या फिर इम्यूटेबल होना, ठीक है? और एक चीज और समझेंगे कि इटरेबल क्या होता है। तो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, हम स्ट्रिंग को एग्जांपल लेते हैं। हमने एक स्ट्रिंग ले लिया जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर हम अब क्या करने वाले हैं, मैं ये चेक करने वाला हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है ये इटरेबल है। इटरेबल का मतलब क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ चीजें, अगर आपके पास एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, ठीक है, जिनके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेवर्स कर सकते हो, आप उससे इटरेबल बोल सकते हो। जैसे स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है, लिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स है, HELLO, और मैं इनके थ्रू ट्रेवर्स कर सकता हूँ, इसी को इटरेबल बोलते हैं। ठीक है, मैं अभी H पर हूँ, फिर मैं E पर जा सकता हूँ, फिर मैं एक L पर चला जाऊंगा, इसी को इटरेबल बोलते हैं। इसको आप देख कैसे सकते हो? जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ प्रिंट करो, ठीक है, एस का, सपोज अगर मैं एस का 0th एलिमेंट, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। बेसिकली होता क्या है, जो ये HELLO और फिर स्पेस वर्ल्ड एस को मैं इधर लिखता हूँ HELLO, उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस है, ठीक है, या फिर ना इसे मैं ऐसे लिखता हूँ HELL H कॉमा L कॉमा L कॉमा L कॉमा O, ठीक है, कॉमा स्पेस कॉमा वर्ल्ड, ठीक है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आगे जो भी आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि होता क्या स्ट्रिंग के अंदर, इंडेक्सिंग होती है। हम इंडेक्स इनको ऑटोमेटिकली इनको असाइन असाइन हो जाते हैं। स्टार्टिंग होती है 0 से, जो पहला लेटर होगा, जो पहला करेक्टर होगा, स्पेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है लेटर हो, नंबर भी हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर, जो भी पहला करेक्टर है उसको इंडेक्स असाइन होता है 0। आप उसका एड्रेस बोल सकते हो, लोकेशन बोल सकते हो, इंडेक्स बोल सकते हो, इसको असाइन होता है 0, ठीक है। जो सेकंड अगला होता है उसको क्या साइन हो जाएगा 1, जो उसके बाद वाला होता है उसको 2, उसके अगले वाले को 3, उसके अगले वाले को 4, एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है, ऐसे साइन हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को एस का जो 0th इंडेक्स है वो वाला लेटर चाहिए, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, और ऐसे आगे जाती रहती है। तो अगर मेरे को इसके 0th इंडेक्स वाला लेटर चाहिए तो मैं बोलूंगा एस का स्क्वायर ब्रैकेट्स का 0th एलिमेंट, राइट? तो अगर मैं इसे अगर रन करा के देखूं तो मुझे क्या दे देगा, ये मेरे को एच दे देगा। वो बोलेगा कि इंडेक्स 0 क्या है, ये वाला, यहाँ पर कौन सा लेटर है एच, वो प्रिंट कर देगा इसको। अच्छा, अगर सपोज मैं बोलूँ 0 1, इसको बड़ा कर देता हूँ, 0 1 2 3 4, फोर्थ नंबर, फोर्थ इंडेक्स जो है उस पर ओ है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह 4 लिख दूँ, ठीक है, और अगर मैं रन करूँ तो आंसर क्या आ गया, ओ आ गया। क्यों? क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पर क्या है, ओ प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं तो 5 पर क्या स्पेस, अगर मैं अब देखूंगा तो आंसर क्या आएगा, स्पेस आ गया, वो दिख नहीं रहा पर स्पेस प्रिंट हो चुका। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव नंबर दे दूं, हमने 0 से तो देख लिया, ठीक है, या फिर चलो एक काम करते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, ये 0 से स्टार्ट होगा, इसकी लेंथ 11 है, ये 5 एक और एक स्पेस 11, और काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग, तो ये वाला क्या होगा, 10 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूं 12 या फिर 112, कुछ भी मतलब, तो उस केस में क्या आएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। वो बोलेगा कि स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है वो तो आउट ऑफ रेंज हो गया। इनफैक्ट अगर इस केस के लिए मैं अगर सिंपली 11 भी कर दूं, ठीक है, तो आप ये देखो इसमें भी एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे यही बोलेगा कि यार आपने जो इंडेक्सिंग है वो तो 0 से 11 तक जा रही है, और आप दे रहे हो 0 से 10 तक जा रही है, और आप 11 दे रहे हो, 11 इंडेक्स तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो उससे वो एरर दे देगा कि आउट ऑफ इंडेक्स। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स दे दूं, फॉर एग्जांपल -1, तो क्या आएगा, एरर आएगा? इस केस में एरर नहीं आता, ठीक है, इस केस में एरर नहीं आता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का मतलब पाइथन क्या मानता है कि भाई उल्टी स्टार्ट कर दो गिनती। मतलब अगर मैं सपोज यहीं पर
कंट्रोल एल, कंट्रोल शिफ्ट डी 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 डी, और यहाँ पर मैं -2 के बाद एक काम करता हूँ, यहाँ पर -2 दे देता हूँ, यहाँ पर -3 दे देता हूँ, यहाँ पर -4 और यहाँ पर -5। ठीक है, समझ आ जाएगा ट्रेंड क्या हो रहा है। तो हुआ क्या, पाइथन -1 पे उसने डी प्रिंट करा, फिर उसने यहाँ पर एल प्रिंट कर दिया ये वाला, फिर उसने -3 के लिए आर प्रिंट कर दिया, फिर ओ, फिर डब्ल्यू। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, देखो उल्टा वर्ल्ड प्रिंट हो गया, वर्ल्ड जो है वो बैकवर्ड प्रिंट हो गया ऊपर से नीचे। तो होता क्या, पाइथन नेगेटिव इंडेक्स लिया करता है, उल्टा स्टार्ट कर देता है, पीछे से स्टार्ट कर देता है। इसको -1 दे देता है, ठीक है, फिर इसको -2, फिर इसको -3, फिर इसको -4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अब अब ये जब हमने समझ लिया, तो अब हम देखते हैं कि स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, स्लाइसिंग देखते हैं। स्लाइसिंग कुछ नहीं होती, हम कहते हैं कि यार प्रिंट कर दो। ठीक है, हम असाइन भी कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे को एक नया स्ट्रिंग भी बनाना है, तो मैं S1 भी दे सकता हूँ कि S1 जो है इसकी स्लाइसिंग कर दो, और यहाँ पर मैं प्रिंट S1 भी दे दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या कहने वाला हूँ कि S की स्लाइसिंग कर दो। स्लाइसिंग कैसे करते हैं, सिंटेक्स क्या है कि पहले आप स्ट्रिंग का जो वेरिएबल नेम है वो लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्टार्टिंग कॉलन, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे एंड -1, और उसके बाद आप लिखोगे स्टेप्स, जब स्टेप लेने वाले। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट जो भी एंडिंग आप कर रहे हो, सही, जो भी एंड कर रहे हो +1, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर स्टेप्स। इसको मैं यहाँ पे +1 हटा देता हूँ क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको मैं वर्बली समझा दूंगा कि मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा है। ठीक है, तो हम एक स्टार्ट देते हैं, हम एक एंड देते हैं, और स्टेप्स देते हैं। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट ये बताता है कि कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है, एंड बताता है कौन से इंडेक्स तक जाना है, स्टेप से बताता है कि जंप्स कितने लेने, है ना, मतलब कितने करेक्टर्स को आप एक बारी में जंप करोगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा यार मेरा ये स्ट्रिंग एस है, स्टार्टिंग करनी है सपोज मेरे को 3 से, एंड मेरे को सपोज देना है 6, और जंप मेरे को 1 देना। ठीक है, अच्छा ये जो स्टेप्स है ये डिफॉल्ट होता है, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि आप 2 ही। ठीक है, चलो उसको आगे देख लेते हैं, या मैं लिख देता हूँ कि जो डिफॉल्ट स्टेप होता है वो 1 ही होता है। डिफॉल्ट स्टेप जो होता है 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 नहीं दूंगा ना, तो वो 1 ही मानेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ तो हाँ, वो फिर है, उससे फर्क पड़ेगा, पर 1 देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 वो मान के चलते ही है। अगर अब मैं ये दे दूंगा तो मान के चलेगा कि स्टेप्स 1 है, पर फिलहाल चलो मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो और यहाँ पर भी मैं ये सेम चीज लिख देता हूँ। ये मैंने बस ऐसा इसलिए करा, ये बताने के लिए कि आप स्लाइसिंग जो कर रहे हो इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो, ऐसे असाइन भी करा सकते हो। असाइन करके भी यहाँ पे प्रिंट करवाने वाला हूँ, और ये भी प्रिंट हो ही रहा है। तो एक बार करके देखते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया LO। ये आंसर LO आया कैसे, देखो हमने कहा स्टार्ट जो है वो 3 से करना है, 6 तक एंड करना है। अब इम्पोर्टेंट ये है, जो एंड होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो एंड होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, वो इंक्लूड नहीं होता। एंड जो है वो एक्सक्लूसिव होता है, इट इज नॉट इंक्लूसिव। ठीक है, तो होगा क्या, स्टार्ट है 3, हम गए 0 1, बड़ा कर देता हूँ, 0 1 2 3, तो यहां से हमने स्टार्ट किया, इस वाले एल से हम स्टार्ट करेंगे। एंड कहाँ पे होना है, 6 पर, तो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यानी कि W। लेकिन हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा है कि एंड तो एक्सक्लूसिव होता है, इसका मतलब W जो है वो उस पे नहीं जाएंगे, उससे पहले रुक जाएंगे, यानी कि स्पेस पर। तो इसका मतलब L से लेके इस स्पेस तक हमें स्लाइसिंग करनी है, लेकिन जंप कितनी गिवन है, 1। 1 का मतलब क्या है कि हम एक बारी में एक बारी जंप करेंगे, यानी कि L से एक बार जंप किया, ऊपर आए, O प्रिंट होगा, O सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब प्रिंट नहीं सिलेक्ट, और फिर O से इधर आए तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, स्पेस। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या आना चाहिए,
एल ओ और एक स्पेस। अब यहाँ पर एक्चुअली में स्पेस भी है लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मैं यहाँ पर 7 कर दूं, उस केस में क्या होगा कि क्योंकि एंड एक्सक्लूसिव होता है तो 6 पर ही रुक जाएगा। 6 क्या, डब्ल्यू, तो आंसर क्या आएगा, एल ओ स्पेस और डब्ल्यू। तो रन करके देखते हैं, तो एल ओ स्पेस और डब्ल्यू, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, स्लाइसिंग को कर देता हूँ 1 से लेके सपोज 8 तक, और यहाँ भी 1 से लेके 8 तक। इसका एक बार आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है इसका आंसर। अच्छा, अगर मैं स्लाइसिंग में स्टेप्स को कर दूं 2, या फिर एक काम करते हैं, जो स्लाइसिंग हम कर रहे हैं इसमें मैं स्टेप्स नहीं देता, यहाँ पर स्टेप्स दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं स्टेप्स नहीं देता। तो मैंने कहा ही था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप्स होते हैं उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो आप स्टेप्स नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं स्टेप्स को 2 दे दूं, ठीक है, यहाँ एक जगह मैं स्टेप्स को 1 ही रख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 1, क्योंकि अभी आदत नहीं है आप लोगों को, पहली बार देख रहे हो। अगर नहीं जैसे देने का फायदा है नहीं, पर चलो दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है, ठीक है। 2 मिनट। ओके, तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या आता है आंसर मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, जब मैंने स्लाइसिंग 2 की प्रिंट करवाई हुई है तो ये आंसर आ रहा है, और जब मैंने स्टेप 1 ले रखा है तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फर्क क्या है, 1 के केस में तो कुछ नहीं होता, 1 के केस में तो ना तो ही फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि 1 के केस में आप 1 का जंप ले रहे हो तो उसमें कुछ स्किप नहीं होता। तो हमने ई से इधर से स्टार्ट किया और प्रॉपर हम डब्ल्यू होता है यहाँ पे खत्म हो, ठीक है। लेकिन जब हमने स्टेप 2 का ले तो हुआ क्या, हमने इस ई से स्टार्ट किया, ठीक है, ई से स्टार्ट किया, हम ई पर थे, ई सिलेक्ट हो गया। क्योंकि स्टेप 2 का था तो हमने 2 जंप लिए, एक जंप लिया तो इस एल पर आए, एक और जंप लिया तो इस एल पर आए, तो वो एल सिलेक्ट हो गया, ई एल। उसके बाद हमने वापस 2 जंप लिए, तो एक जंप लिया ओ पर आए, एक और जंप लिया स्पेस पर आए, तो स्पेस सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ई एल स्पेस। फिर हमें वापस एक 2 जंप लेने थे, तो एक जंप लिया डब्ल्यू पर आए, एक और जंप लिया तो ओ पर आए, तो ओ प्रिंट हो गया, तो ई एल स्पेस और ओ। तो ये बात समझ में आ रही है। तो इस 2 का मतलब ये है कि 2 जंप लेने हैं, है ना। जंप की जो वैल्यू है वो 2 है, जिससे हमने स्टेप्स बोला हुआ है, ठीक है। और ये बात आपको ये प्लीज ध्यान रखना, स्लाइसिंग में जो एंड होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। अगर इंडेक्स 8 गिवन है तो 7 तक जाएगा, ठीक है। तो एंड -1 तक जाता है। अच्छा, अब मैं इधर से ये हटा देता हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं है 1 देने का, है ना। अगर 1 के अलावा कुछ और है तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, अब क्योंकि समझ आई चुका तो मैं एक ही जगह बस प्रिंट करता हूँ, प्रिंट द स्लाइसिंग ऑफ 1 से स्टार्ट हो रही है और सपोज 8 तक जा रही है, ऐसे मैंने प्रिंट करवाया। इस बार मैंने 1 नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली स्टेप मेरा 1 ही है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी हमने 1 और 2 देके देखा था, कुछ नेगेटिव देके देखते हैं, सपोज -1, देखते हैं होता क्या है। देखो, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, समझ आ रही है बात, प्रिंट मेरा कुछ भी नहीं हुआ, और इसके पीछे वजह क्या है। हुआ क्या, स्टार्ट हमने कहा स्टार्ट करो 1 से, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और एंड करना था 8, 8 पे 8 एंड है तो एक्सक्लूसिव होगा, यानी कि डब्ल्यू तक जाएगा, ई से लेकर डब्ल्यू, ये मेरी रेंज थी जिसके बीच में मैं स्लाइसिंग करने वाला था। जंप मैंने कितनी दी, -1, जाना मेरे को पॉजिटिव डायरेक्शन में, जंप दे रहा हूँ नेगेटिव, तो कुछ सिलेक्शन ही नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर खाली चीज प्रिंट होगी। बस समझ में आ रही है। अच्छा, तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर 8 दे दूं और यहाँ पर 1 दे दूं, कि स्टार्टिंग कर ली यहाँ से, एंड कर रहा हूं यहाँ पे, और एंड क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो एल पे रुक जाएगा, ठीक है, यानी कि स्टार्ट तो होगा ओ से, इस बार ओ से नहीं आर से, सॉरी, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आर से स्टार्ट होगा, और इंडेक्स 1 है ई का, लेकिन एंड क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो वो एल पर ही रुक जाएगा, और जंप कितनी लेनी है, -1 की। तो आज एक बार करके देखते हैं इसे रन, तो आ गया, उल्टा प्रिंट हो गया, आर ओ डब्ल्यू
स्पेस ओ डबल एल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जंप ना दूं, समझ में आ रही है? मैंने स्टार्टिंग 8 की दी, एंडिंग 1 की दी, तो यहाँ पर क्या आएगा? गेस करो। एम्प्टी प्रिंट हो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट जो जंप होती है वो 1 की होती है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो ये बात लिखी हुई है यहाँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूं या फिर मैं ये लिखूं, एक ही बात है। इसकी सेंस क्या बनी कि स्टार्ट यहाँ से करो, एंड यहाँ पर करो, और जंप की डायरेक्शन तुमने दे दी पॉजिटिव, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चाहिए, तो इसलिए कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं। क्या चीज? कि अगर मैं एस को, एक काम करता हूँ, हाँ, अगर मैं स्टार्टिंग दे दूं और एंडिंग भी ना दूं, मतलब अभी तक हम कह रहे थे ना कि स्टेप्स अगर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट बनेगा, अगर मैं एंडिंग ना दूं तो क्या होगा? ठीक है, करके देखते हैं। क्या गया? पूरा छप गया। पर कहां से लेके? ई से लेके। ई क्या है? 1 के इंडेक्स से कोरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू। समझ में आ रही है बात? तो होता क्या है, अगर आप एंड नहीं देते, सिंपली आप इधर कॉलन लगा दो। ठीक है, कॉलन देके आपने एंड की सर्टेन एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं लिखी, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या कहता है कि मैं एंड तक चला जाऊंगा। समझ? जितना भी स्ट्रिंग बचा हुआ है इस इंडेक्स के आगे जितना भी होगा सब कुछ प्रिंट कर दूंगा, सब कुछ अंदर ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोज मैं 3 दे दूं, तो ये वो स्टार्ट होगा एल, इस वाले एल से, जो ये वाले एल। ठीक है, ऐसे मैं रन करके देखता हूँ, तो ये आ गया एल ओ स्पेस वर्ल्ड, राइट। अच्छा, क्या मैं स्टार्ट के साथ ऐसा कर सकता हूँ कि भाई मैंने एंड तो दे दिया, सपोज एंड मेरा 80 हो गया, स्टार्ट नहीं दिया। ठीक है, तो वह करके देखते हैं। बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे केस, इस केस में क्या करेगा कि जो स्ट्रिंग की जो बिल्कुल स्टार्टिंग होगी उसको भी बाय डिफॉल्ट स्टार्ट मान लेगा, और एंड क्या करेगा? एंड तो हमने दिया ही हुआ है, और एंड क्योंकि एक्सक्लूसिव होता है तो 8 से पहले यानी कि 7 इंडेक्स जो कि ये है ओ, ओ पे ही रुक जाएगा। और इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया? डब्ल्यू, और सॉरी, ये, इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया? हेलो स्पेस डब्ल्यू, राइट। तो बस इतनी सी बात है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं। अगर मैं दोनों ही ना दूं, यानी कि मैंने स्टार्ट भी नहीं दिया, कॉलन लगा दिया और एंड भी नहीं दिया, इस केस में क्या होगा? इस केस में वो स्टार्ट को बाय डिफॉल्ट क्या मान लेगा? स्ट्रिंग की स्टार्टिंग। एंड, एंड अगर नहीं देते तो वो क्या कहता है कि भाई जितना भी बचा होगा सारा प्रिंट कर दूंगा। तो स्टार्टिंग से लेके जितना भी बचा सारा प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड पूरा ही आ गया। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ना एक काम करता हूँ कि कंट्रोल कंट्रोल सी, ठीक है, और ये चीज भी, ठीक है, ये चीज, ये सारी चीज हमने प्रिंट कर दी। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ कि भाई मैंने ये तो ऐसे ही रखा, मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, ना स्टार्ट की दी ना एंड की दी, लेकिन मैं स्टेप दे देता हूँ -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस केस में क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल। वो रिवर्स रीडिंग करेगा, रिवर्स रीडिंग करेगा स्ट्रिंग की। रन करके देखते हैं क्या आता है आंसर। मैं इन सबको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मैंने इसलिए लिखे थे ताकि दिखता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये देखो, इसने पूरे हेलो वर्ल्ड को बिल्कुल उल्टा पढ़ लिया। ये देखो, DLROW स्पेस OLLEH, हेलो वर्ल्ड को बिल्कुल ही उल्टा पढ़ लिया। ये बात समझ में आ रही है? तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना हमेशा। ऐसी में यहाँ -1 की जगह -2 कर दूं तो बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और दो दो का जंप लेगा। मैं रन करके दिखा देता हूँ, तो देखो बिल्कुल उल्टा यही पड़ा है, लेकिन इस बार दो दो का जंप लिया तो कुछ चीजें जो है वो छूट जाएंगी। ठीक है, डी के बाद एल नहीं आएगा, सीधा आर आ जाएगा। आर के बाद ओ नहीं आएगा, सीधा डब्ल्यू आ जाएगा। स्पेस नहीं आएगा, सीधा ओ आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली मेरी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग होती है। अब इसी को आप करना। एक बार मैं यहाँ पर लास्ट टाइम बता देता हूँ कि क्या होता है कि स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स,
यहाँ पर आप दोगे स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट दोगे, कॉलन, आप एंड दोगे, ठीक है, उसके बाद आप स्टेप दोगे। जो एंड होता है, यहाँ पर लिख देता हूं, जो मेरा एंड होता है वो मेरा एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है, जो भी एंड की वैल्यू होगी उससे एक जगह रुक जाएगा। ओके, ऑल आर नॉट नेसेसरी, ऑल आर्ग्यूमेंट्स लिख देता हूँ, ये सारी आर्ग्यूमेंट्स जो है ये नेसेसरी नहीं है, मतलब ये बस समझ में आ रही है, ये सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये भी तो हमने प्रिंट कराई था। इनफैक्ट अगर मैं ये भी करके दिखाई दूं, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना दूं, मतलब ऐसा हमने अभी तक एक भी नहीं किया, मैंने क्या करा, स्लाइसिंग ना स्टार्ट दिया, कॉलन लगा दिया, एंड भी नहीं दिया, कॉलन लगा दिया, स्टेप भी नहीं दिया, ठीक है, हालांकि ये करना या ये करना एक ही बात हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। ये करा, उसने पूरा हेलो वर्ल्ड कर दिया, उसने क्या कहा, उसने कहा स्टार्ट नहीं गिवन, तो स्ट्रिंग की जो बिल्कुल स्टार्टिंग होगी उसको स्टार्ट मान लो, एंड नहीं गिवन, तो जितना भी स्ट्रिंग बचा होगा स्टार्ट के बाद का वो सारा प्रिंट कर दूंगा, और स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए, स्टेप्स क्योंकि दिए नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 मानेगा, तो पूरा हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर दिया उसने। ये बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग। तो स्लाइसिंग बहुत ही सिंपल है पर इंटरेस्टिंग भी है, और थोड़ा इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको प्लीज ध्यान रखना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। -1 ध्यान रख लो, -2 में तो कुछ है ही नहीं, मतलब जम 2 के लेने हैं बस, तो इस चीज को याद रखना है वाली बात। और एक ये वाला फॉर्मूला कि स्टार्ट एंड, और एक ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंड होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।